ओके, हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं ऐसे, जो कि हमारा डिस्कशन ऐसे से स्टार्ट होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कशन ऐसे से। सो टॉपिक इज़ एजुकेशन इन स्कूल और होम. So our topic is, some people think that boys and girls should attend school together. Others feel that they should be educated separately. Discuss both the views and give your own opinion. अब ऐसे में हमने क्या बताना कि कुछ पीपल सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, लड़के लड़कियों को अलग स्कूल अटेंड करना चाहिए जो जेंडर बेस्ड होता है, फीमेल और मेल अलग. कुछ सोचते हैं कि उनको इकट्ठा पढ़ना चाहिए जैसे सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स चाहते हैं, ठीक है, वो स्कूल में जाना चाहिए. तो आपके क्या व्यूज़ हमने डिस्कस करने हैं इसमें. सो जो ब्लू में होगा वो सारा क्या है, इसका फॉर्मेट है जो आप लगा सकते हैं जो भी डिस्कशन ऐसे हो. तो इससे आई एम रियली श्योर कि आपका जो है स्कोर पॉइंट वो बिल्कुल बढ़ेगा और आप स्टक नहीं होंगे इस 5.5 पे. सो यू विल बी getting good score and clearing IELTS. So people's opinions differ as to whether. So ये इंट्रो हम कर रहे हैं कि ये फॉर्मेट हो गया. People's opinions differ as to whether schools should have boys and girls studying together or there should be separate schools for each gender. अभी इंट्रो का क्या पार्ट है, इंट्रो में है कि पीपल का ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन डिफ़र करता है, अलग अलग है एज़ टू वेदर क्या स्कूल्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग टुगेदर इकट्ठे पढ़ने चाहिए लड़के लड़कियां, और या फिर एक सेपरेट अलग से स्कूल होना चाहिए फॉर ईच जेंडर, हर एक जेंडर के लिए, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग. पर्सनली, लेकिन मेरा पर्सनल क्या व्यू है, आई अग्री विद द फॉर्मर व्यू पॉइंट. लेकिन मैं फॉर्मर व्यू पॉइंट से अग्री कर रही हूँ. मैं क्या मानती हूँ, फॉर्मर होता है एक लेटर होता है. फॉर्मर क्या हो गया, जो पहले वाला हो गया, हमने कहा था कि स्कूल अटेंड टुगेदर इकट्ठे करना चाहिए लड़के लड़कियों को. और लेटर क्या होगा, जो पीछे वाला पॉइंट होता है उसे हम लेटर बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं किससे अग्री कर रही हूँ, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा. यहाँ पे फॉर्मल लेटर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो. सो पर्सनली आई अग्री विद द फॉर्मर व्यू पॉइंट या लेटर व्यू पॉइंट. यहाँ पे फॉर्मर से अग्री कर रहे हैं कि हाँ इकट्ठे पढ़ना चाहिए. फाइन. सो हमारा फर्स्ट क्या गया, MVP 1 हो जाएगा, मेन बॉडी पार्ट 1. सो दोज हु आर्ग्यू फॉर सिंगल सेक्स स्कूल्स हैव देयर रीजंस. सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से फॉर्मेट आ जाएगा. दोज हु आर्ग्यू, जो कि आर्ग्यू कर रहे हैं कि सिंगल सेक्स स्कूल्स होने चाहिए, उनके खुद के रीजंस हैं. ओके, उनके अपने रीजंस हैं जो कर रहे हैं कि सिंगल सेक्स स्कूल्स होने चाहिए, कि जेंडर बेस्ड स्कूल्स होने चाहिए, फीमेल अलग मेल अलग. उनके क्या रीजंस हैं अपने देने के लिए. फर्स्टली सेकेंडली एक फॉर्मेट में आ जाएंगे. फर्स्टली पहला रीज़न क्या होगा, मैनी पीपल फील दैट प्रेजेंस ऑफ द ओपोजिट जेंडर इन क्लास कैन नेगेटिवली अफेक्ट स्टडीज़. सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर ओपोजिट जेंडर होगा, जैसे फीमेल के ओपोजिट मेल, मेल के ओपोजिट फीमेल, लड़के लड़कियाँ, तो उनकी स्टडीज़ को एक अलग तरीके से बुरी तरह से उनको इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उनकी स्टडीज़ में असर डाल सकता है. स्टडीज़ पे कैसे डाल सकते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ऐसे में हर एक लाइन कनेक्ट होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने पिछली लाइन लिखी है उससे नेक्स्ट लाइन क्या है कि कनेक्ट नहीं हो रही, आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं. सो एवरीथिंग शुड बी कनेक्टेड. फाइन. So full stop. Students, particularly those in their teenage, can be seen spending more time pleasing the opposite sex than thinking about their studies. अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें, नेगेटिवली कैसे असर डाल सकता है, इफेक्ट कर सकता है स्टडीज़ को. स्टूडेंट्स जो कि अपने टीनेज में होते हैं, जो अपने यंग एज में होते हैं, वो क्या है कि ज़्यादा टाइम क्या, जब वो क्लास में होते हैं तो वो ज़्यादा टाइम अब जो ऑपोजिट सेक्स है, जैसे फीमेल है या मेल है, उनको प्लीज़ करने में, उनको लुभाने में लगा देते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं दैन थिंकिंग अबाउट द स्टडीज़, और अपने स्टडीज़ के बारे में कम सोचते हैं. सेकेंडली दूसरा पॉइंट हमारा ये आएगा कि केसेस ऑफ सेक्शुअल हरासमेंट विद इन स्कूल्स आर मोर फ्रीक्वेंट नाउ दैन इन द पास्ट. ऑब्वियसली अगर सेकंड पॉइंट बताएं तो ये भी एक डर है कि पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो एक को-एड में जाए, क्योंकि आजकल जो सेक्शुअल हरासमेंट के केसेस, छेड़छाड़ के केसेस है, वो स्कूल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुके हैं दैन इन द पास्ट में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो चुके हैं. फुल स्टॉप. मैनी पीपल सी सेपरेटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑल टुगेदर का मतलब होता है कम्प्लीटली एज अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम. इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स सेपरेट स्कूल में स्टडी करेंगे, बस ऑल टुगेदर इस कम्प्लीटली सेपरेट स्कूल में स्टडी करेंगे तो एक सोल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम का. ठीक है, full stop. Thus, it is both academic and safety concerns that underlie people's preference for single sex schools. Thus हम इसीलिए कह सकते हैं कि ये दोनों एकेडमिक, एक तो स्टडी का उनका कंसर्न है कि वो पढ़ाई में, ठीक है, अपोजिट से अट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, ये कंसर्न है, और एक सेफ्टी कंसर्न है, सेक्शुअल हरासमेंट है, पेरेंट्स का कंसर्न. सो ये दोनों चीज़ें क्या अंडरलाई करती है. इसीलिए क्या है कि पीपल की जो प्रेफरेंस है वो सिंगल सेक्स स्कूल्स हैं, जो मेल फीमेल अलग अलग सिंगल सेक्स स्कूल्स हैं, उनकी प्रेफरेंस ज़्यादा है. जो पेरेंट्स हैं सब ज़्यादा ये चाहते हैं, ये हम इसमें रीज़न दे रहे हैं कि इसीलिए वो चाहते हैं कि सिंगल सेक्स स्कूल में पढ़ना चाहिए.
फाइन. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द सेकंड मेन बॉडी पार्ट 2. हम उसमें जाएंगे सेकंड में.